फिर उसके बाद भगवान मारे जो कुछ हो गया। तो जो ये टेंडेंसी है, एक तो इस टेंडेंसी को चेक करना है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि देहरादून में वेस्ट डिस्पोजल का हम मॉडर्न प्लांट लगा सकें और इसको ठीक कर सकें। थोड़ा सा कभी कभी नगर पालिका के अपने कंसिडरेशंस होते हैं, नगर निगम के, दूसरे लोगों के, थोड़ा विलम्ब हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी हम जो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट है वो लगा देंगे। और हमने सफाई कर्मियों को अब पर्यावरण मित्र बना दिया है और हमने उनसे कहा है कि हम आपको ऑनरेरियम अच्छा देंगे, आप जो है सफाई के मामले में देहरादून को एक मॉडल टाउन में बदले। लेकिन ये मॉडल टाउन बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि इसके दो लंग्स, दो फेफड़े, बिंदाल और स्पना को फिर से पुराने रूप में लाया जाए। उनमें जो इंक्रोचमेंट्स हैं, हमने अब लगभग 4000 लोगों के लिए हम घर बनवा रहे हैं, 4000 लोग। और जो लोग उन नदियों में खतरे के बीच में बसे हुए हैं, उन लोगों को हम चाहते हैं कि वो सब लोग जो हैं उन घरों में आए, ताकि उनको भी अच्छी जिंदगी मिले और नदी को भी जिंदा किया जा सके। और उसके लिए हमने पूरे रिवर फ्रंट का एक प्रोग्राम बनाया है और वो प्रोग्राम देहरादून के ट्रैफिक को भी बहुत कुछ हद तक सुधार देगा। नहीं तो बच्चे जो हैं जब स्कूल की छुट्टी होती है तो उसके बाद सब घर जल्दी पहुंचना चाहते हैं, लेकिन हमारा ट्रैफिक जो है उनको घर जल्दी पहुंचने नहीं देता। तो हमको उस काम को भी करना है। और मैं मैच को बहुत धन्यवाद देता हूं कि नेगी और उनके कलीग्स को, कि आप लोगों के कहने पर ही हमने जो है ये स्टडी करवाई थी। और मुझे तब मालूम नहीं था कि यहाँ आकर के उसको लागू भी मुझे को करना पड़ेगा, और लेकिन उसके लागू कर। मगर एक बात लोगों को समझाने की है, जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, भगवान न करे कभी मसूरी की तलहटी में बादल फटे, और यदि कहीं ऐसा हुआ तो फिर दुनिया की सबसे बड़ी तबाही जो है देहरादून में होगी। आप ये धाराओं को देखिए तो ऊपर पहाड़ियों से निकल करके आती हैं, और ये कितनी खतरनाक हो जाएंगी यदि इनमें पानी पूरे सवाब पर आए। तो इसलिए लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि आपकी जरूरत घर है, आपको जगह देंगे, आपको जगह देंगे। हमने इसीलिए अब हाई राइज बनाने का भी फैसला लिया है। हमने कभी जब आबादी है, कहाँ से लाए, जमीन है नहीं, तो हम लोगों को थोड़ी मंजिलें और बढ़ाने की इजाज़त दे देंगे। कुछ लोग उसको पसंद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मगर मजबूरी में सब करना पड़ता है, तो हम उसको भी करेंगे। और मगर घर हम देंगे, मगर लोग नदी को छोड़ दें। लोग रास्तों में आजकल प्रवृत्ति हो गई है, पहले जरा सा ऊपर से सेज निकालते हैं, वो भी प्लास्टिक का। फिर धीरे धीरे प्लास्टिक के सेज को टिन के सेज में बदलते हैं, फिर टिन के सेज को जो है सीमेंट के सेज में बदलते हैं, फिर सीमेंट के सेज के दोनों तरफ पहले टेंट लगाते हैं, टेंट के वो प्लास्टिक लगाते हैं, फिर उसी प्लास्टिक के अंदर जो है धीरे धीरे दीवार लगा देते हैं, और कुछ दिनों के बाद उसको कमरा बना देते, फिर उसके आगे निकाल देते हैं। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हम पब्लिक लाइफ के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं और अपने साथ भी कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। अब लोग समझने लग गए हैं इन बातों को। यही कारण है कि पहले जो गली मोहल्ले की दुकान होती थी वो सबसे बढ़िया दुकान मानी जाती थी, लेकिन आज गली मोहल्ले की दुकान में लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि जाएंगे, कितना कंजेशन है, कहाँ से जाएं, गाड़ी कैसे निकालें। और भगवान की कृपा से ज़्यादातर लोगों के पास अपनी गाड़ियाँ हैं, कहाँ खड़ी करेंगे, तो सारे लोग जो है राजपुर रोड की तरफ और दूसरी तरफ जाते हैं। तो दुकानदार अपने हित में भी इस काम को नहीं कर रहे हैं, मगर कर सब जगह गलियों में ही रहे हैं। इसीलिए हमने वन टाइम माफ़ी की योजना बनाई है। हमने कहा भाई एक बार जो है उसको रेगुलर कर लो, लेकिन आगे के लिए मैंने कह दिया है
कि आगे जो कुछ होगा तो उसको फौरन तोड़ो। इसीलिए हमने पुलिस वालों को भी जिम्मेदार बना दिया है। हमने कहा किसी तरीके के भी इन्फोर्समेंट के लिए अपने एरिया में पुलिस का अधिकारी जिम्मेदार होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने स्टडी करके कुछ सिफारिशें की हैं और मैं आपसे कम्युनिकेट करूँगा उन सिफारिशों। मैं आप लोगों के लिए अपने यहाँ एक लाइन नंबर डेडिकेटेड नंबर एक रखूँगा जिस पर आप जो है अपना मैसेज प्रेस कर सकते हो और वो मैसेज मुझको किसी न किसी रूप में मिल जाएगा। लेकिन उसका उतना ही यूज़ करना जितना मेरे पास, जितना मैं ध्यान दे सकूं। होता क्या है, लोग एक अर्जी में 25 मांगे लिखते हैं और घर से याद करके अड़ोस पड़ोस वाले से पूछ करके भी लिखते हैं, और जो 25 लिखता है उसका हम एक भी नहीं कर पाते, क्योंकि किसको करें किसको न करें में जो है कागज रख देते हैं और कुछ दिनों के बाद हम भी भूल जाते हैं, कागज भी अपनी गति से आगे को चला जाता है। और जो एक दो काम लिखते हैं उनके हम फटाफट कर देते हैं, कभी कभी तो टेलीफोन भी कर देते हैं। तो जरा सा आप भी एक बात का याद रखना, कभी जो है किस तरीके से उसको यूज़ करना है। मगर मैं आपके लिए एक लाइन जरूर रखूँगा और मैं चाहूँगा कि यही नहीं, मैं अपने और शहरों में भी जाकर के लोगों को इंस्पायर करें, विशेष तौर पर मसूरी में लोगों को इंस्पायर करें, क्योंकि हमको मसूरी को और ऋषिकेश को भी बेहतर बनना है। उसके लिए तो मैं आप सबको फिर से आपके आज के इस ड्राइव के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हम नेता लोग तो आप कह रहे हैं, अब प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, झाड़ू पकड़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने करीब कितने साल से झाड़ू पकड़ रखा है? 3 साल से। अब ये अब पता नहीं देश को मोदी जी ने रास्ता दिखाया या मैट ने दिखाया। एनीवे रेस्ट ऑफ लोगों को मोदी जी दिखा रहे होंगे, मगर हमको रास्ता जो है मैट के लोगों ने दिखाया। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सर एक न्यू ईयर गिफ्ट देना चाहेंगे हमने अपने हैंड से प्रिपेयर किया है सर। समानिका रावत हमारी एक वॉलंटियर है, हैप्पी न्यू ईयर का एक गिफ्ट है सर। एक कार्ड है समानिका सर, समानिका वहाँ पे समानिका एंड सर एक और लड़की सौम्या है जिसने आपके लिए कार्ड बनाया था दिल्ली में सर जब आप थे। सौम्या शर्मा भी सामने आओ। एंड सर हमारे साथ मिस्टर वार्ने भी हैं जिन्होंने हमें हमेशा सपोर्ट किया उत्तराखंड कॉलेज के। वार्ने सर आप जसबीर सर, जसवीर, ये इस साल नया साल आने तक जो है